हम लोग सबसे बेहतरीन टाइम विटनेस कर रहे हैं बच्चों, सबसे अच्छा टाइम देख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं बच्चों, अभी कॉर्पोरेट जो है एकदम बूम पे है बच्चों। इंडियन इकोनॉमी अभी वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। अब बच्चों, अब अगर आप बोलें कि दुष्यंत सर अभी अभी हमको एज अ सीएस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, 4 साल में अपना सीएस खत्म करेंगे, 2 साल में, नेक्स्ट ईयर में, या फिर आर्टिकल, मतलब कुछ भी हो, मतलब मैं सीएस कंप्लीट करने वाला हूं, तो यार दुष्यंत सर अपॉर्चुनिटीज क्या मिलने वाली? यहाँ पे बच्चों मैं काफी कंपनी सेक्रेटरी से मेरा यहाँ पे डिस्कशन हुआ और सबने अभी मुझे एक चीज बोली, यार दुष्यंत अभी ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया। सीसीआई हैज बिकम लॉट ऑफ अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव हो गया है। और बच्चों आप कौन है, आपका स्टेटस क्या है, आप किससे कहां से बिलोंग करते हैं, आपकी पेरेंट कंपनी कौन है बच्चों, आप कुछ नहीं देख रहे हैं बच्चों। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कुछ भी नहीं देख रहा है। अगर आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अगर आपने क्या किया बच्चों, अगर आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उल्टे सीधे तरीकों का पालन किया, सीसीआई आपकी वाट लगा देगा बच्चों। और सबसे अच्छी चीज ये है बच्चों, सीसीआई के सामने कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी तो आप अपनी कंपनी का भी पक्ष सीसीआई के सामने रख सकते हैं। तो इनफैक्ट मेरे, अगर आप कुछ देखें, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने कहा है कि गूगल को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजा है बच्चों। वो यूनाइटेड ब्रेवरी है ना, जो इंडिया की नंबर 1 दारू की कंपनी बच्चों, उसको तो 870 करोड़ की पेनल्टी सीसीआई ने लगाई है। तो बच्चों ऐसा कंपनी सेक्रेटरी, हम लोग क्या पूछते हैं, सोचते हैं कि यार कंपनी लॉ में हमको आगे काम करना है, हमको कंपनी लॉ में मास्टर बनना है। बट ये देखिए कंपटीशन लॉ, और बच्चों कंपटीशन लॉ अपन पढ़ते हैं ना, लॉयर्स या लॉ वाले पढ़ते भी होंगे, बट मेरे ख्याल से अपन जितनी डेप्थ में पढ़ते हैं उतना कोई नहीं पढ़ता। वी डू सो मच, ठीक है। तो बच्चों वी हैव, और बच्चों देखिए लोगों को, अब लॉयर को हो सकता है कंपटीशन लॉ का नॉलेज हो, बट अपने को कंपटीशन लॉ के साथ साथ अपने को कंपनीज एक्ट का भी जोरदार नॉलेज है। प्लस अपन लॉयर भी बन सकते हैं ना, एलएलबी तो कर ही सकते हैं। तो कंपनीज की पहली पसंद किसको बनना है? यस आहना, यस बेटा, यस अतुल, कंपनी की पहली पसंद अपने को बनना है। वी हैव टू बी। उसके बाद बच्चों दूसरा, मैं सबसे ट्रेमेंडस स्कोप देख रहा हूं सेबी लॉज में, और जो बहुत उभरता हुआ एरिया हमारे लिए आ रहा है बच्चों सेबी लॉज के अंदर। बच्चों अभी सबसे पहली तो बच्चों लिस्टिंग, आप देखिए कितनी मल्टीपल लिस्टिंग, मतलब कितनी, इनफैक्ट अगर आप सेबी की वेबसाइट पे देखें तो मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा कंपनीज के प्रोस्पेक्ट के आईपीओस, इनफैक्ट पिछले आने वाले 2 साल के अंदर 100 से 200 आईपीओस आने वाले हैं। तो बच्चों जस्ट इमेजिन, जो लोग प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, या फिर जो लोग एज अ सीएस काम कर रहे हैं, या फिर एज अ सीएस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। मैंने आज सुबह ही देखा किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 4 सीएस आर्टिकल्स की वैकेंसी आई है बच्चों, 4 सीएस आर्टिकल की वैकेंसी, वो भी प्राइवेट कंपनी में। जबकि लोग बोलते हैं कि सर प्राइवेट कंपनी में तो उतना काम होता नहीं है। बच्चों कुछ नहीं, उस प्राइवेट कंपनी का भी सपना है कि आज नहीं तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कहीं ना कहीं मैं अपना पब्लिक इशू। तो बच्चों जस्ट ये भी देखिए बच्चों कितना, उसके बाद सेबी लॉस के अंदर बहुत सारे वायलेशन होते हैं बच्चों। अब देखिए हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट में आ रहे हैं, तो बच्चों कहना इसे गलत ट्रेडिंग्स भी होंगी, मैनिपुलेटिव ट्रांजैक्शंस होंगे बच्चों, इनसाइडर ट्रेडिंग होगी। तो कहीं ना अगेन हर एक कंपनी चाहती है, हर एक ब्रोकर चाहता है, हर एक इंटरमीडिएट चाहती है कि हमारे यहाँ पे एक बंदा ऐसा हो जो कानून का सारा ज्ञान हमें टाइम पे पेलता रहे। बच्चों सीएस की इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी बढ़ रही है। उसके बाद एक और चीज याद रखिए बच्चों, फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं, कहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं बच्चों, फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं बच्चों, जो आउटसाइड इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, बच्चों वो आप सबको पता है, जैसे जोमेटो को अगर आप देख लें, आप स्विगी को देख लें, आप क्रेड को देख लें, उसके बाद फैमपे, ओयो, बच्चों ये सब स्टार्टअप्स है ना, ये सब स्टार्टअप्स हैं और ये आगे तरक्की कर ली इनने काफी। और ऐसे ही इंडिया में बच्चों हर दिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे हमने देखा तो हर दिन 100 से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया में फॉर्म हो रही हैं। और ये जितनी भी स्टार्टअप इंडिया में फॉर्म हो रही, फॉरेनर्स जो है बच्चों इन स्टार्टअप्स में तोड़ ताड़ के पैसा लगा रहे हैं। और बच्चों जब फॉरेनर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब फॉरेनर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बच्चों वो देखते हैं कि जो कंपनी जिसमें वो पैसे लगा रहे हैं, क्या वो कंपनी सारे कानूनों का पालन करती है, सारे नियमों का पालन करती है, क्या उस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स का पालन किया जाता है। तो बच्चों हर एक कंपनी, हर एक स्टार्टअप, भले उसके यहाँ पे कोई हो ना हो, बच्चों
इसको हायर करेगी। तो बच्चों मैं ये मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ समय अपने कोर्स को करने का, पढ़ाई करने का, मेहनत करने का बच्चों आ चुका है और इस समय को अपने हाथ से ना